मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 6 है। 6 का ये सेकेंड पार्ट है। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस प्रैक्टिस सेट में हमने टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के प्रश्नों को संग्रह किया हुआ है और आपके ओल्ड पेपर और आपके भविष्य में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनके संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है, तो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका लिंक उपलब्ध रहेगा, जिस पर नोट्स ऑफ डिस्कशन मंच मिल सकता है। आज जो रात्रि में डिस्कशन का टॉपिक रखा था वो एल्गी रखा था, तो हमारे सारे मित्र जो भी रुचि रखें एल्गी में और उसको पढ़ें, और रात्रि 9 से लेकर 12 बजे रात्रि में डिस्कशन होगा एल्गी से, तो खुला मंच है आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आपका क्वेश्चंस पहला दिख रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक पेन ले लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है द कार्क फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ फिलोजेन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। तो 28 का सही आंसर क्या है आप बताएंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 28 का सही आंसर क्या होगा। तो फिलोजेन देखिए यहाँ है बार्क, फिल्म, फिलोडर्म और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर क्या होगा। तो फिलोजेन की सक्रियता के द्वारा बनने वाला कार्क को फिल्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्म कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बी। क्या सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको स्पीड धीमी लगे तो आप यूट्यूब पर जाकर स्पीड तेज और धीमी कर सकते हैं। तो आप अगर बहुत जल्दी में है, वीडियो बहुत कम समय में देखना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि टाइम बहुत टेकिंग हो रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.25 या 1.50 पे स्पीड कर सकते हैं, तो स्पीड में वीडियो चलेगा। मायरोसिन ग्लैंड आर फाउंड इन विच द फैमिली, ये जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आया था और ये सेम क्वेश्चन आपका एलटी बायोलॉजी 2018 में रखा हुआ क्वेश्चन था। तो उसका सही आंसर था ब्रेस्केसी। मायरोसिन जो ग्लैंड पाई जाती हैं वो ब्रेस्केसी में देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। मायरोसिन जो ग्लैंड होती हैं वो ब्रेस्केसी में देखने को मिलती हैं। और टेट्रा डायनमस कंडीशन भी ब्रेस्केसी में देखने को मिलता है। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फीदरी स्टिग्मा आर सीन इन, फीदरी स्टिग्मा हमें किस में देखने को मिलता है तो बताइएगा। तो फीदरी स्टिग्मा हमें कहाँ देखने को मिलता है तो बताइएगा। तो ग्रैमनी में, जिसे हम पोएसी के नाम से जानते हैं, देखने को मिलता है। वर्तिकाग्र प्रायः पुष्प का मुख्य भाग होता है जिस पर परागकण आकर अंकुरण करते हैं। वर्तिकाग्र विभिन्न आकार के पाए जाते हैं और जो फीदरी देखने को मिलते हैं ग्रैमनी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं जो परागकण को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिगार्डेड एज लिविंग कॉर्डिएटी, निम्नलिखित में कौन जीवित कॉर्डाइट माना जाता है तो बताइएगा कौन माना जाता है। तो जरा हम देख लेते हैं इसको, चारों ऑप्शन तब पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन कॉर्डाइटी, यहाँ लिखा हुआ है कॉर्डाइट माना जाता है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा है लिविंग। तो 31 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पोडोकार्पस एक बीज कोन है जिसमें 2 बीज होते हैं। यह सदाबहार झाड़ी पौधे हैं। तो वो कौन सा दिया हुआ है, पोडोकार्पस। क्या दिया हुआ है, पोडोकार्पस। निम्नलिखित में से कौन जीवित कार्डाइट माना जाता है, तो आंसर जो है इसका पोडोकार्पस है। एक बीज कोन शंकु है जिसमें 2 बीज होते हैं। ये सदाबहार झाड़ी पौधा है। ये यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ लिविंग फॉसिल पूछ देता तो यहाँ लिविंग फॉसिल हमारा साइकस होता है और गिंगो, ये दोनों लिविंग फॉसिल्स के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लिविंग कार्डाइट पूछा है तो पोडोकार्पस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। हमारे द्वारा या मित्रों के द्वारा आप को उसमें जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्डियो प्लास्टिमोनस कंडीशन इज फाउंड इन द द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है तो बताइएगा। तो 32 का सही आंसर है। कैरियोफिलेसी में आमतौर पर
इसको गुलाबी परिवार या गुलनार परिवार कहा जाता है। इन कुल के पौधों में द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। ऑब्डी प्लास्टेमोनस जो कंडीशन पाई जाती है वो कैरियोफिलेशियम देखने को मिलती है। अल्टरनेटिव नेम ऑफ द क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी का अल्टरनेट, तो देखिए 7 फैमिली थी जिनके नाम बदले गए थे, ध्यान रखिएगा। तो एपीएसी किसका नाम है, तो एपीएसी जो नाम रखा गया था अम्बलीफेरी का, और ब्रेस्केसी किसका था, क्रूसीफेरी का, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा जो सही है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिक्वायर्ड ओनली ए माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए सैंपल सच ए डब्ल्यूबीसी ऑफ ब्लड स्टेन बिकॉज, तो बताइएगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए सैंपल में केवल एक सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त धब्बे, श्वेत रक्त कणिकाओं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इन द डब्ल्यूबीसी। बकाया ऑप्शन इसके देखते हैं सारे। नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए कंटेन नाइट्रोजनस बेस डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड थ्रू पीसीआर, ये भी सही है। डीएनए डिटरमाइन द हेरिडिटी, तो इसका आंसर ए ही सही होगा। डब्ल्यूपीसी में काफ़ी मात्रा में हमें डीएनए प्राप्त हो जाता है। द एंजाइम एटीपेज, तो इसका ए वाला सही होगा। द एंजाइम एटीपेज इज प्रेजेंट इन द माइटोकाइंडियल आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन झिल्लियों के बीच में, इनर मेम्ब्रेन, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो बताएगा। तो ये पाया कहाँ जाएगा, तो 35 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। खासकर आपने वो देखा होगा क्रिस्टी में ऑफ पार्टिकल लगे रहते हैं, इसकी स्थिति वहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Flavor saver tomatoes were produced by blocking the expression of gene responsible for the production. फ्लेवर सेवर टमाटर उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर उत्पन्न किए गए जो उत्तरदायी होते हैं, बताएगा। तो इसका आंसर 36 का क्या होगा, 36 का फ्लेवर सेवर टमाटर जीन माध्यम से पैदा किया गया है बायोटेक, जिसका भंडारण क्षमता ज़्यादा, छिलके मोटे, गूदे ज़्यादा व कड़क होते हैं। इससे सड़ने से बचाने के लिए एंटीसेंस जीन्स डाला जाता है जो कोएंजाइम पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज का उत्पादन करता है। यह फल को सड़ने से बचाता है। तो ऑप्शन इसका होगा बी, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप अगर ये सोच रहे हैं तो जो जितने भी हमारे मित्र एग्ज़ाम देते हैं थोड़ा पढ़ते लिखते रहते हैं तो उनके 70% क्वेश्चन सबके सही होते हैं। बस जो 20% क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क के आते हैं बस उन्हीं का सिलेक्शन होता है। 70% क्वेश्चन सभी के होते हैं। बस जो थोड़े से टफ जो घुमा के पूछे जाते हैं वो अगर 10 से 15 क्वेश्चन जिसने मार दिए बस उसका सिलेक्शन हो जाता है और बकाया लोग सिलेक्शन से चूक जाते हैं। तो सारा खेल इस 15% का ही है। सीट्रस कैंकर डिजीज काज्ड बाय, तो जेंथोमोनास सीट्राई एक बैक्टीरिया पाया जाता है उसके द्वारा होता है, तो ये ऑप्शन इसका बी सही होगा। वो प्रपोज द रोल ऑफ फाइटोएलेक्सिन इन डिजीज रेजिस्टेंस, तो के.ओ. मुलर ने बताया था। किसने बताया था, के.ओ. मुलर ने। तो 38 है उसका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, तो देख लेते हैं। तो पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर आता है जूप्लैंक्टन, फिर आता है इंसेक्ट, फिर मछली। जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन किसका दिया हुआ, फूड श्रृंखला का। जूप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन, फिश नहीं, फिश जूप्लैंक्टन ये भी नहीं, इंसेक्ट फिश जूप्लैंक्टन पर ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो 39 का ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि देखिए फाइटोप्लैंक्टन है फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये प्रोड्यूसर का काम करेंगे, जूप्लैंक्टन्स हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर का कार्य करेंगे, इंसेक्ट अगर इस पे डिपेंडेंट है तो उसके बाद फिश इस पे डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू, जैव आवर्धन का अभिप्राय है इनलार्जमेंट ऑफ इमेज अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में इमेज को बड़ा करना या कुछ और। तो इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं, या ग्रोथ टिश्यू ऑफ कल्चर, या एकुमुलेशन पोल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर यही सही होगा, जैसे कि DDT, जैसे कि मरकरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पेड़ों में नर मेल गैमेटोफाइट होता है। तो आवृतबीजियों में मेल गैमेटोफाइट क्या होता है बताइएगा। एंथर, पॉलन ग्रेन, क्या होगा पॉलन ग्रेन। तो 41 का जो सही आंसर होगा सी, क्या होगा सी, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है प्रिमेटिव एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ वाज, तो वो कैसी थी, तो वो रिड्यूसिंग थी। कैसे थी, रिड्यूसिंग, चूंकि उसमें जो ऑक्सीजन था वो अब्सेंट था, क्या था, ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा था। द डैमेज्ड ओजोन लेयर सिचुएटेड इन, क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित होता है। तो सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेटोस्फियर में ही स्थित होता है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा सी, स्ट्रेटोस्फियर। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पॉल्यूटेंट ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो वो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। पॉल्यूटेंट जो ओजोन होती है वो ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन है तो वो प्रदूषण का काम करती है, स्ट्रेटोस्फियर में है तो ये रेडियो एक्टिव किरणों को सोखने का कार्य करती है। तो यहाँ जो है वो फायदेमंद है, जो यहाँ है वो हमें हानिकारक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। पैन इज, पैन क्या है, पेरोक्सीमिल नाइट्रेट, पेरोक्सीमिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एस्ट पेरो पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 44 का, तो 44 का सही आंसर होगा सी, पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। और ये एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंडरी वायु प्रदूषक कौन है, तो इसी को लगा के आएंगे। परऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट द्वितीयक प्रदूषक है। यह एक शक्तिशाली श्वसन व आंख को चिड़चिड़ा पैदा करने वाला रसायन है। यह एक विषैला और जलन पैदा करने वाला रसायन है। यह ओजोन की अपेक्षा जल में जल्दी घुलता है। यह त्वचा कैंसर भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेज गेटिंग डिप्लोटेड मोस्ट ऑफ द एडिशन, वायुमंडलीय ओजोन पर जो हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है में कमी का प्रमुख कारण क्या है, तो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बढ़ती मात्रा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 45 का, तो ए होगा। जो AC से निकलने वाला या रेफ्रिजरेटर से निकलता है वो इसको नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है सेल्यूलोज। कौन सा है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मनुष्य के द्वारा पाचित नहीं होता है। तो 46 का सही आंसर क्या होगा, तो होगा बी, सेल्यूलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसे मनुष्य नहीं पचा पाता, जुगाली करने वाले जानवर इसको पचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल किसको बोलते हैं तो बताइएगा। फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है केल्विन साइकिल का वो कौन सा है, तो 47 का सही आंसर क्या होगा, तो बताइएगा कौन होगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं, टाइम हो रहा। विच हार्मोन कैन काज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो वो है हमारा ABCC एसिड। और विच प्लांट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है, तो ऋणात्मक दाब विभव किस में देखने को मिलता है, तो मूल जाइलम, रूट जाइलम संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे पाएंगे। द फोल्डिंग लीफलेट एंड द ड्रॉपिंग डाउन ऑफ द मिमोसा पुडिका लीव्स ऑन टच इज द टाइप ऑफ, तो वो कौन सा मूवमेंट्स होता है, तो बताइएगा नास्टिक मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट्स। तो 50 का सही आंसर क्या होगा, तो स्पर्श के अथवा जो ये होता है मिमोसा पुडिका में, ये किसके कारण होता है, तो सी ऑप्शन होगा, नास्टिक मूवमेंट्स। इन C4 प्लांट NO3 एसिमिलेशन अकर इन, C4 प्लांट में NO3 का स्वांगीकरण होता है, तो कहाँ होता है आप बताएंगे। ये आपके सामने ऑप्शन है, किस में होता है, तो 51 का सही आंसर क्या होगा, तो 51 स्लैम्स चक्र में CO2 का स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है, इसलिए इन्हें C4 प्लांट कहते हैं। इसमें NO3 का स्वांगीकरण पुलाच्छाद कोशिकाओं में होता है, किसमें होता है, पुलाच्छाद कोशिकाओं में, यानी बंडल शीत में होता है। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन एसोसिएटेड विद, चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशन संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताइएगा, किस पिगमेंट सिस्टम से संबंधित है, तो 52 का जो है इसमें कौन सा भाग लेता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम डोमिनेटेड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, किसने बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, फ्रैंकलिन, मार्गन या टैटम या बीडल, तो किसने बताया था, तो 53 का सही आंसर क्या है आप बताएंगे। तो मार्गन ने फलमक्खी पर किए गए अपने प्रयोगों से पता लगाया था कि माला के मोतियों के बाद जीन्स गुणसूत्र पर पंक्तिबद्ध पाए जाते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।